नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संगतकार कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? विकल्प हैं मंगलेश डबराल, ऋतुराज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, संगतकार किसे कहा गया है? विकल्प हैं मुख्य गायक का साथ देने वाले को, संगति करने वाले को, समूह में रहने वाले को या संगत बनाने वाले को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुख्य गायक का साथ देने वाले को। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? विकल्प हैं हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी या तिनके जैसी कमजोर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चट्टान जैसी भारी। अगला प्रश्न है, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? विकल्प हैं मुख्य गायक की, संगतकार की, श्रोता की या गीत लेखक की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगतकार की। अगला प्रश्न है, संगतकार का क्या काम है? विकल्प हैं मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना, मुख्य गायक की प्रशंसा करना, मुख्य गायक का गीत सुनना या मुख्य गायक की कमियां निकालना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। अगला प्रश्न है, अंतरा किसे कहते हैं? विकल्प हैं स्थाई टेक को, संपूर्ण गीत को, स्थाई टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग या गीत का मध्य भाग। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्थाई टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग। अगला प्रश्न है, नौसिखिया किसे कहते हैं? विकल्प हैं जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, नौ बातें जानने वाला, नई शिक्षा या नया काम सिखाने वाला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। अगला प्रश्न है, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? विकल्प हैं श्रोता को, प्रमुख गायक को, वाद्य यंत्र बजाने वाले को या स्वयं को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रमुख गायक को। अगला प्रश्न है, स्थाई किसे कहा गया है? विकल्प हैं स्थान को, स्थिर को, गीत की मुख्य टेक को या गीत के शेष भाग को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गीत की मुख्य टेक को। अगला प्रश्न है, अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? विकल्प है सीमाहीन, असीम, अनंत या असीम मस्ती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है असीम मस्ती। अगला प्रश्न है, तार सप्तक किसे कहा गया है? विकल्प हैं सरगम के ऊंचे स्वर को, पक्का राग को, मध्य स्वर में गाए गए राग को या अति धीमे स्वर को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सरगम के ऊंचे स्वर को। अगला प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है? विकल्प हैं जब मुख्य गायक निराश हो जाता है, जब उसका राग गिरने लगता है, जब वह आलसी बन जाता है या जब वह स्वर ताल भूल जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जब उसका राग गिरने लगता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? विकल्प हैं थक जाने के कारण, स्वर ताल उखड़ने के कारण, गला बैठ जाने के कारण या सांस फूल जाने के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गला बैठ जाने के कारण। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? विकल्प हैं श्रोतागण,
वाद्य यंत्र को बजाने वाले, गीत लेखक या संगतकार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगतकार। अगला प्रश्न है, संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? विकल्प हैं मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना, मुख्य गायक की कमियां दूर करना, मुख्य गायक के स्वर को सुधारना, मुख्य गायक को आराम देना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना। अगला प्रश्न है, मनुष्यता का क्या अर्थ है? विकल्प है मानव को पहचानना, भलाई की भावना, सफलता की भावना या मित्रता की भावना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भलाई की भावना। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? विकल्प हैं गरीब, संगतकार, बच्चा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगतकार। अगला प्रश्न है, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? विकल्प हैं मनुष्यता, ईमानदारी, चालाकी या समझदारी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मनुष्यता। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ताल सरगम, तार सप्तक, ताल सप्तक या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तार सप्तक। अगला प्रश्न है, किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? विकल्प हैं संगतकार की, अभिनेता की, मुख्य गायक की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगतकार की। अगला प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? विकल्प हैं उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे सीखने के लिए या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, संगतकार किन क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं? विकल्प हैं राजनीति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या अभिप्राय है? विकल्प हैं कर्कश और कठोर स्वर, गंभीर और दमदार स्वर, तीखा और मधुर स्वर या कमजोर और पतला स्वर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंभीर और दमदार स्वर। अगला प्रश्न है, कविता में नौसिखिया किसे कहा गया है? विकल्प हैं संगीत के सुरों को, मुख्य गायक को, संगतकार को या वाद्य यंत्र बजाने वाले को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मुख्य गायक को। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता में किसके महत्व को बताया गया है? विकल्प हैं मुख्य गायक के, संगतकार के, उच्च गुणवत्ता वाले वाद्य यंत्रों के या शास्त्रीय संगीतज्ञ के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगतकार के। अगला प्रश्न है, संगतकार के स्वर में हिचक इसलिए सुनाई देती है क्योंकि उसके स्वर में परिपक्वता का अभाव है, उसमें प्रतिभा की कमी है, वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है या वह स्वयं को हीन समझता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक गाते समय मुख्य गायक का स्वर मंद क्यों पड़ जाता है? विकल्प हैं उसका उत्साह मंद पड़ जाता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका गला बैठने लगता है या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, राख जैसा किसे कहा गया है? विकल्प हैं मुख्य गायक के गायन को, मुख्य गायक की प्रेरणा को, मुख्य गायक के बुझते स्वर को या संगतकार की आवाज को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है
मुख्य गायक के बुझते स्वर को। अगला प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक का साथ यूं ही क्यों देता है? विकल्प हैं, मुख्य गायक को मान सम्मान देने के लिए, मुख्य गायक को अकेलेपन के एहसास से बचाने के लिए, यह बताने के लिए कि गाया हुआ स्वर पुनः गाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कविता में मनुष्यता शब्द से क्या अभिप्राय है? विकल्प हैं, निस्वार्थ त्याग, साहस की कमी, अपनेपन की भावना या ईमानदारी की भावना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है निस्वार्थ त्याग। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं, संगतकार के लिए, प्रधान गायक के लिए, गाने के इच्छुक संगीत प्रेमियों के लिए, या वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रधान गायक के लिए। अगला प्रश्न है, संगतकार किसका प्रतीक है? विकल्प हैं, संगीत को पागलपन की हद तक चाहने वाले जज्बात का, किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, या स्वर को साधने के लिए अनवरत की जाने वाली साधना का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। अगला प्रश्न है, संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? विकल्प हैं, प्रधान गायक की सेवा में सदैव श्रद्धापूर्वक जुटे रहने से, गाने से पहले प्रत्येक कार्य को करने की पूर्व योजना बनाने से, स्वयं को विशिष्ट ना बनाकर प्रधान गायक की विशेषता बढ़ाने से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वयं को विशिष्ट ना बनाकर प्रधान गायक की विशेषता बढ़ाने से। अगला प्रश्न है, निपुण और संपन्न की आवाज में अपनी आवाज कौन मिलाता रहा है? विकल्प हैं, मुख्य गायक, ईमानदार, अभावग्रस्त या सर्वसंपन्न। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अभावग्रस्त। अगला प्रश्न है, पैदल चलकर से कवि किस ओर संकेत कर रहा है? विकल्प है, संपन्नता की ओर, निर्धनता की ओर, निपुणता की ओर या ईमानदारी की ओर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है निर्धनता की ओर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक कैसा स्वर है? विकल्प है, सबसे नीचा, मध्य, सबसे ऊंचा या मंद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? विकल्प हैं, ताल सरगम, तार सप्तक, लाल सप्तक या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तार सप्तक। अगला प्रश्न है, गरज का क्या अर्थ होता है? विकल्प हैं, शेर, बिल्ली, ऊंची गंभीर आवाज या चूहा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ऊंची गंभीर आवाज। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? विकल्प हैं, उसका छोटा भाई, उसका शिष्य, दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार या उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है? विकल्प हैं, गायन में, नृत्य में, नाटक में या हस्तकला में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गायन में। अगला प्रश्न है, ढाढ़स बंधाना का क्या पर्यायवाची है? विकल्प हैं, तसल्ली देना, सांत्वना देना, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दोनों ए और बी। अगला प्रश्न है, जटिल का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, कालकूट, जटा, बाल या कठिन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है
कठिन। अगला प्रश्न है, तान से आप क्या समझते हैं? विकल्प हैं शरीर, सात स्वर, संगीत में स्वर का विस्तार या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संगीत में स्वर का विस्तार। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ? विकल्प हैं सन 1948 में, सन 1946 में, सन 1920 में या सन 1938 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1948 में। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प हैं उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलपानी गांव में, पौड़ी गढ़वाल में, देहरादून में या उत्तरकाशी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल जिले के काफलपानी गांव में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।